तो हेलो गाइस, करते हैं हम सूरवीर के इस नए एपिसोड की स्टार्टिंग। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वीर उस गोल्डन केकड़े के साथ लड़ रहा होता है, तो इसी एपिसोड में हम वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। जब वीर उस गोल्डन कलर के केकड़े से लड़ रहा होता है तो वह उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन अब वह उसे चोट पहुंचा सकता है। वीर उस गोल्डन कलर के केकड़े से लड़ता हुआ सोचता है कि वैसे मेरी ताकत इस केकड़े से कमज़ोर नहीं है और मेरा चाकू भी इस केकड़े से कमज़ोर नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो हम दोनों बराबर हैं। वीर इतना सोचने के बाद में उस केकड़े के ऊपर अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक करने के लिए जाता है और वह थोड़ा सा दौड़ने के बाद में उस केकड़े के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वह उसके ऊपर अटैक करता है तो उसकी पीठ के ऊपर एक स्क्रैच आ जाता है। वीर उस स्क्रैच को देखकर सोचने लगता है कि अगर मैं इसके ऊपर स्क्रैच करने में अच्छा हूँ तो मैं इसे मार भी सकता हूँ। इसके बाद में वो लगातार उस केकड़े के ऊपर अलग अलग एंगल से अटैक करने लगता है। जब वीर उस केकड़े को मार रहा होता है तो सोचता है कि मुझे एक अच्छा एंगल मिला है और वह उस एंगल के साथ उस केकड़े के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वह उसे मारता है तो वह केकड़ा पूरी तरीके से अपने आप को वाइब्रेट मोड में पाता है। वीर उस केकड़े को इस तरीके से देखकर सोचने लगता है, मुझे लगता है कि मेरा वार अच्छा गया है। वीर मौका पाते ही उस केकड़े की फीट के ऊपर चला जाता है और वहां पर बमबारी की तरीके से मुक्के मारने लगता है और फिर वहां से उछलकर दूसरी तरफ चला जाता है और फिर से एक जोरदार पंच उस केकड़े के ऊपर मारता है, जिसके कारण उसका खोल टूट जाता है। जैसे ही वीर उस केकड़े का खोल तोड़ता है उसे अनाउंसमेंट मिलता है कि आपने गोल्डन कलर के केकड़े को मार दिया है और आपको एक डिविल सोल मिली है। 0 से 10 तक के जीन पॉइंट बढ़ाने के लिए इसके मांस का सेवन करें। इस तरीके से उसके दिमाग में अनाउंसमेंट आती है। वीर सोचता है कि चलो मुझे देखना होगा कि मुझे इस केकड़े से कौन सी डेविल सोल कवच मिला है। वीर देखता है कि उसे एक डेविल सोल कवच मिला है जो भी गोल्डन कलर का था और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है। साथ ही वीर को जो डेविल सोल कवच मिला था वह बिल्कुल उस केकड़े की तरह दिखाई देता है और वीर यह देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वीर को गोल्डन कलर के केकड़े का कवच मिलने के कारण वो बहुत ही ज्यादा खुश था। इसके बाद में वह अपने क्रिस्टल पैलेस को खोजने लगता है कि आखिरकार कहाँ है, मैं आ रहा हूँ क्रिस्टल पैलेस। सीन शिफ्ट होने के बाद में अब हम वीर को और जलपरी को क्रिस्टल पैलेस के अंदर देखते हैं, जहाँ पर जो जलपरी होती है वह क्रिस्टल पैलेस को चला रही होती है, पानी के अंदर तैरा रही होती है। तभी जलपरी वीर से बोलती है, स्वामी अब हम कहाँ चलें, आप बता सकते हो। इधर हम क्रिस्टल पैलेस को पानी के अंदर तैरता हुआ देखते हैं। इसके बाद भी हम क्रिस्टल पैलेस के अंदर कंट्रोल रूम को देखते हैं, जहाँ पर वीर जो जलपरी होती है उसे आदेश देता हुआ कहता है कि चलो अभी हम चलते हैं रूहिन्स की तरफ। इतना सुनने के बाद में ही जो जलपरी होती है वह कहती है, जी मास्टर चलो चलते हैं। और इधर हम वीर को देखते हैं जो समुद्र के अंदर के नज़ारे का आनंद ले रहा होता है और वह पानी के अंदर बहुत ही अजीब गजीब चीज़ों को देखता है, जहाँ पर बहुत अधिक मछलियाँ होती हैं। साथ ही उन वह सोचता है कि मैं अगर इन्हें मार देता हूँ तो मुझे बहुत ही जल्दी लेवल अप करने में मिलेगा। जब वीर नज़ारे का आनंद ले रहा होता है तभी वह जहाज रुक जाता है। वीर पीछे आकर जलपरी से पूछता है कि क्या हुआ, कुछ बात है क्या। तभी जो जलपरी होती हैं वह वीर से कहते हैं कि आगे राजमहल है, क्या हम वहाँ चल सकते हैं। और अब हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह बहुत बड़ा महल था और वीर उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर जाना जरूरी है। इस वक्त हम राजमहल के अंदर नहीं जा सकते, क्या पता क्या बात हो और उसके अंदर बहुत ही बड़ा एलियन हो और हम पर अटैक कर दे और इस चीज़ को मैं नहीं संभाल सकता हूँ। इस तरीके से वीर उसे मना कर देता है और फिर वीर उसे कहता है कि चलो इसके पास से गुजर जाते हैं, लेकिन इसके ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएंगे। फिर इधर जो जलपरी होती है, जी मास्टर चलो ऐसा ही करते हैं। इतना होने के बाद में जब वीर और जलपरी आगे बढ़ रहे होते हैं तो जलपरी उस क्रिस्टल पैलेस को रोक लेती है। क्रिस्टल पैलेस को रुकता हुआ देखकर वीर उससे बोलता है जलपरी से कि क्या हुआ, तुमने क्रिस्टल पैलेस को क्यों रोका फिर से। वह जलपरी वीर को बताते कि आगे वाला समुद्र का पानी बिल्कुल ही उतला हो रहा है और किसी ने बड़े बड़े कीचड़ की गेंदों को फेंका है, जिसके कारण पूरा पानी उतला हो गए। मुझे लगता है कि सामने वाले शेल्टर के ऊपर किसी ने अटैक किया है, तभी ऐसा हो सकता है। वीर उस क्रिस्टल पैलेस से बाहर निकलता हुआ जल परी से कहता है कि तुम इसी क्रिस्टल पैलेस के अंदर रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। और जल परी कहती है, जी मास्टर। जब वीर शेल्टर को देखता है तो वहां पर बहुत से लोगों ने उस शेल्टर के ऊपर अटैक किया होता है और इस शेल्टर पर बहुत से मनुष्य ने अटैक किया था और साथ ही इस शेल्टर की रक्षा बहुत सारे एलियन कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर एलियंस अटैक कर रहे थे मनुष्य के ऊपर, ठीक है ना। जो उनका लीडर होता है उन सभी मनुष्य से बोलता है कि तुम इन हरामखोरों को मार दो जल्दी से जल्दी। तभी हम उनके लीडर को देखते हैं जो एक सुअर के ऊपर बैठा हुआ था। जब वीर ये सब कुछ बहुत ही ध्यान से देखता है तो वह सोचता है कि जब मैंने ये सब कुछ देख ही लिया है तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर मुझे ही अटैक करना चाहिए और इस शेल्टर को अपने अंडर लेना चाहिए। अगर मैंने इसे देख लिया है तो यह शेल्टर मेरा होगा, इस तरीके से वीर सोचता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन कर लेना। बाय बाय दोस्तों।